बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स इज organic compound produced by living organism that are essential for life structure and function. बायोमोलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ये लाइफ स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इसेंशियल होता है। बायोमोलिक्यूल्स को हम हिंदी में जैव अणु कहते हैं। जैव अणु क्या है? जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एग्जाम्पल, बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। ये बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आप ये कार्बोहाइड्रेट जो इससे ही आप बता देंगे कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। देख लीजिए, इससे कार्बन यानी कि इसमें कार्बन है, हाइड्रेट मतलब इसमें H2O यानी कि वाटर है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स पाए जाते हैं। इसमें कीटोन्स पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स। आपको ये समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारे, दो से अधिक संख्या में। तो OH ग्रुप दो से अधिक संख्या में पाए जाते हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप से ये जुड़े होते हैं। पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स का मतलब हो गया कि इसमें OH ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप्स जुड़े होते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? C को आप X मान लीजिए, H2OY, ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला हो गए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों के जो फॉर्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। C6H12O6, C6H12O6। सुक्रोज का क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सुक्रोज को आप 6 और H2O 11, तो आपका सुक्रोज का फार्मूला हो जाएगा C6H से मल्टीप्लाई करेगा H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला हो गया। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5।
तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सेम फार्मूला है, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कहाँ पे ग्लूकोज है कहाँ पे फ्रक्टोज है। इसको डिसाइड करने के ग्लूकोज जो होते हैं इसको एल्डोज कहते हैं, एल्डोज। इसको एल्डोज ग्रुप इसमें ऐड होता है, इसमें कीटोज होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके साथ एल्डोज ग्रुप जुड़ा रहता है, यानी कि CHO, और इसमें कीटोज ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। फर्स्ट मोनोसेक्राइड, ओलिगो सेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में क्या होता है? मोनोसेक्राइड्स में ये जो इसके मोनोसेक्राइड जो होता है इतने स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं कि जब हम मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि जल अपघटन कराते हैं मोनोसेक्राइड्स का, तो ये ब्रेक डाउन होके डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो टूट के 2 से 10 कार्बन कंपाउंड वाले 10 कार्बन कंपाउंड देते हैं, जो कि आपके सिलेबस में अगर इसका ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करा उसका ब्रेकडाउन हुआ तो ओलिगोसेक्राइड अगर 2 कार्बन देता है तो हम उसको डाइसेक्राइड्स कहते हैं। अगर ओलिगोसेक्राइड 3 कार्बन देता है तो उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। 4 कार्बन देता है तो टेट्रा कहते हैं, टेट्रासेक्राइड कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको डाइसेक्राइड पढ़ना है, डाइसेक्राइड। आपको डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल्स होते हैं लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज माल्टोज, ये आपके डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए। आपको इसमें डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। जब हम पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पॉलीसेक्राइड क्या करते हैं कि वो असंख्य इकाई वाले में ये टूट जाते हैं। तो जब असंख्य इकाई वाले में टूटते हैं तो ये क्या बनाते हैं? स्टार्च और सेलुलोज देते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज। तो ये प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले सेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।